जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए, मिसिंग नंबर है। दोस्तों देख लीजिए, मिसिंग नंबर यहाँ पर देखिए, मिसिंग नंबर है दोस्तों। यहाँ पर मिसिंग नंबर देखिए, यहाँ पर मिसिंग नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर मिसिंग नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। देख लीजिए दोस्तों, मिसिंग नंबर है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी देखिए मिसिंग नंबर है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। दोस्तों देख लीजिए, मात्र 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो मात्र 2 सेकंड में दोस्तों आप बना लेंगे और कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 100% क्वेश्चन करके ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकंडों में सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, देखिए। ठीक है दोस्तों, आइए आपका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपका देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों यानी मिसिंग नंबर। देख लीजिए, यही मिसिंग नंबर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर। तो लुप्त संख्या, इसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, बस यही ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस यही चीज़ ध्यान देना है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ कैसे भरा जाएगा इसमें। तो देखिए दोस्तों, पहले दफ़ा ये देखिए आपको कि इसमें देखना है दोस्तों कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना रहा है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना रहा दोस्तों, उसी टाइप से इसमें भी संबंध बना रहा होगा। ठीक है, इस खाने में भी तीनों में किस टाइप से संबंध बना रहा है, उसी टाइप से इस खाने में भी तीनों में किस टाइप से संबंध बना रहा है। समझ लीजिए, इसी टाइप से इस खाने में भी तीनों में संबंध बनाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी कि तीनों एक ही जैसा संबंध बनाएगा। दोस्तों इसको साफ करके अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों। तो अब आइए, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे ये संबंध बना रहा। दोस्तों अब देखिए, इसको 7 है और 3 है। 7 3 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 3 को हम लोग जोड़ देते हैं तो 10 हो जाएगा दोस्तों। 7 और 3 10, और 10 का अगर स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों हम लोग तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो गया। देख लीजिए, यहाँ पर 100 आया हुआ है दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ पर 100 आया हुआ है। इसी टाइप से अब दूसरे में भी देखते हैं कि दूसरे में ये रूल फॉलो कर रहा। तो देखिए, 5 है और 6 है। 5 6 कितना होगा, 11। 5 और 6 11 हो गया। और 11 पर भी दोस्तों अगर स्क्वायर हम कह दे रहे हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा दोस्तों। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 121 आया हुआ है दोस्तों। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग देखते हैं तीसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अब देखिए, 3 है और 6 है। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। और 9 का स्क्वायर देख लीजिए दोस्तों, 9 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 81 आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 81 आया हुआ है। अब इसी टाइप से इसमें भी हम लोग देखते हैं, 11 है
और 6 है। 11 6 को अगर हम लोग जोड़ दिए तो कितना हुआ दोस्तों? 11 और 6 को हम लोग जोड़े तो 17 हुआ। और 17 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 17 के ऊपर भी स्क्वायर कर दिए और स्क्वायर कितना होगा? तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 289। 289 कितना होता है दोस्तों? 89। ठीक है, 89 यानी 89। 289 क्या 289 कहीं ऑप्शन में दे रहा है? जी दे रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्नवाचक ची के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? प्रश्नवाचक ची के स्थान पर 289 भरा जाएगा, यानी आपका आंसर यही होगा 289। ठीक है दोस्तों, और आप देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप इसको हल्के में ना लीजिएगा, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है दोस्तों। हर बात पे गौर करना है, हर शब्द पर आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। आप पढ़िए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। ठीक है, तो अब आप इस टाइप को देखिए कि किस टाइप से संबंध बना हुआ। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान से पहले देखना है कि ये किस टाइप से संबंध बन रहा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में या तो आपको इस टाइप से संबंध बनेगा, इस टाइप से संबंध बनेगा, या तो फिर आपका इस टाइप से संबंध बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बन रहा। तो दोस्तों 4 और 5 में क्या चीज़ क्या आ जाए कि 6 आ जाए। तो 4 और 5 में अगर जोड़ते हैं तो 6 आएगा? तो नहीं आएगा। 4 और 5 में घटाते हैं तो 6 आएगा? नहीं आएगा। 4 और 5 में भागा करते हैं 6 आएगा? नहीं आएगा। 4 और 5 में गुणा करते हैं 6 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब दोस्तों ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, इस टाइप से रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो दोस्तों अब हम लोग इस टाइप से रूल को देखते हैं, इस टाइप से कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों अब आइए, अब ध्यान से इसको देखिए। 4 लिखा हुआ है, ठीक। 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 4 का स्क्वायर अगर हम लोग कर देते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस, फिर दोस्तों इसी टाइप से 4 के स्क्वायर के बाद, ठीक है, 4 के यह स्क्वायर हुआ, उसके बाद अब 2 का हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा दोस्तों? 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, अब फिर से प्लस का चिन्ह दे देते हैं। अब फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 1, ठीक है दोस्तों। अब फिर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और सबको हम लोग जोड़ देते हैं। तो 16 4 20, अब 20 1 21, तो 21 आया हुआ है दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, 21 आया हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 21 आया हुआ है। अब दूसरे में भी ये देखते हैं दोस्तों कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 5 है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 50 25, 5 का स्क्वायर 50 25, और 25 को अगर प्लस कर देते हैं, अब यहाँ पर देखिए 3 है, फिर अब 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा? तीतीरी के 9, तीतीरी के 9 यहाँ पर लिख दिए दोस्तों। अब फिर से ही प्लस चिन्ह दे दिए, और फिर 9 के जगह पर देखिए, फिर उसके बाद 8 है। 8 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 8 28 64, 64 का मतलब 60 4 64, ठीक है, तो 64। और उसके बाद इसको जोड़ देते हैं दोस्तों। तो आप इसको जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों? 25 और 34, 89, और 89 9 98, 98 आ गया दोस्तों। ध्यान से देखिए, 98 आ गया दोस्तों, ठीक है, 98 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 98 दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर 98 दिया हुआ है दोस्तों। इसमें भी रूल फॉलो कर गया। अब हम लोग तीसरे में देखते हैं कि प्रश्न आंसर आता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर होगा आपको 36, ठीक। अब फिर प्लस के बाद फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 7 का स्क्वायर होगा 7 7 49, 49 मतलब दोस्तों 4 और 9, 49 का मतलब, ठीक है, 49। अब फिर प्लस की चिन्ह हम लोग देते हैं। फिर आ जाइए, देखिए यहाँ पर 3 है,
फिर 3, तितरी के 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, तो तितरी के 9 और 9 यहाँ पर लिख दिए। और लिखने के बाद दोस्तों अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा, लिखने के बाद दोस्तों अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 49, 49 में अगर 9 जुड़ेगा तो 58, और 58 में 36 जुड़ेगा तो 94, 94। ठीक है, तो 94 कहीं ऑप्शन में दे रहा है, हाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में 94 दे रहा है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, 94, 94, यानी आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ गया। एसएससी सीजीएल 2011 में दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, लुप्त संख्या, यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना था, और लुप्त संख्या यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग ज्ञात कर दिए, 94 आया हुआ है। इसी टाइप से क्वेश्चन को देखा जाता है दोस्तों, और हर क्वेश्चन आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको ध्यान से पढ़ना होगा, वरना ज़रा भी ध्यान नहीं लगाइएगा दोस्तों तो फिर बहुत ही दिक्कत होगा आपके लिए। आपको हर चीज़ गौर कर करके पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम लोग फिर से तीसरे क्वेश्चन में। आइए दोस्तों, अब फिर हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, पढ़िए दोस्तों, पढ़िए आप। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर आपको ध्यान से पढ़ना है, तो आप गौर से देखिए। मिसिंग नंबर यहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, इसका कहने का मतलब है। तो दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए, देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान से पढ़ना है, और आपको देखना क्या है, तो इसमें संबंध आपको देखना है कि इस खाने में किस टाइप से संबंध बन रहा है। ठीक है, जैसे इस खाने में संबंध बनेगा उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध बनेगा दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ध्यान से गौर करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि पता चलेगा अच्छा से उसको देखेंगे तो हम लोग। तो आप देखिए अब किस टाइप से संबंध बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 14 और 13 में क्या किया गया है कि 9 आया है, तो 14 और 13 को दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा, 14 और 13 को हम लोग जोड़ते हैं तो 27 होगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला 14 देखिए ध्यान से, ये वाला 14 है ना, और यहाँ पर 13 है। ठीक है, यहाँ पर ये 13, और इन 13 14 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। और अगर हम लोग 27 को 3 से भागा दे देते हैं तो 9 आ जाएगा दोस्तों। 27 को हम लोग अगर 3 से भागा दे देते हैं तो 9 आ जाएगा। हाँ दोस्तों, देखिए 9 यहाँ पर है। अब दोस्तों हम लोग गौर करते हैं कि क्या इस टाइप का रूल इसमें भी फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों अब ध्यान से इसको देखिए, ये 27 है, ठीक, और उसके नीचे है 54, और 27 54 अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 27 54 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो पता है दोस्तों कितना होगा, 81 होगा। और 81 को अगर हम लोग 3 से भागा देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 81 को अगर हम लोग 3 से भागा देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या 27 कहीं प्रश्न में दे रहा है तो नहीं दे रहा है, तो ठीक है दोस्तों, जब प्रश्न में नहीं दे रहा है तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 27 भरा जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है और आपको बहुत गौर से और बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है। हर क्वेश्चन आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपको इतना गौर लगा के करना होगा कि अगर सिलेक्शन पाना है तो आपको ध्यान से पढ़ना ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से अगला क्वेश्चन इसको गौर से देखिए, पढ़िए और आप अच्छे से ध्यान से देखिए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को ज्ञात करना है दोस्तों। देख लीजिए एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए दोस्तों, इस खाने में जिस टाइप से संबंध बना होगा उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध आपका बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको गौर करना है कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग गौर करते हैं दोस्तों।
आइए हम लोग गौर करते हैं, इसको अच्छा से मिटा के साफ करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आप लोग को आएगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। 6 और 8 को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना होगा? 6 और 8 को हम लोग जोड़ते हैं तो 14 हो जाएगा दोस्तों। 6 और 8 को जोड़ते हैं तो 14 हो जाएगा। और 14 को अगर हम लोग 2 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 को हम लोग 2 से भागा देते हैं तो 7 हो जाएगा। और 7 का अगर स्क्वायर हम लोग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 7 49 हो जाएगा ना। 7 7 49 हो जाएगा। 49 यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ दोस्तों देख लीजिए, 49 यहाँ पर दिया हुआ है। इसी टाइप से अब दूसरे में भी रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो अब हम लोग दूसरे में देखते हैं। तो ये हो गया 12 और 8। 12 8 कितना हो गया दोस्तों? 20। ठीक है, 12 और 8 20 होता है ना, 20। और 20 को अगर हम लोग 2 से भागा दे रहे हैं, 20 को अगर 2 से हम लोग भागा दे रहे हैं तो कितना होगा दोस्तों? 10। और 10 को अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 100। ठीक है, 100 ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, जी आया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? 100 भरा जाएगा। आपको इस टाइप से ही गौर करना है और ध्यान देना है दोस्तों। इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है, हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है। दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन एक छूट गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ध्यान से आइए देखते हैं दोस्तों, इस टाइप में किस टाइप से संबंध है, बस अब इसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए। फिर से दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर देख लीजिए, यही मिसिंग नंबर दिया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस खाने में हम लोग देखेंगे पहले, जिस टाइप से इस खाने में संबंध होगा, ठीक है दोस्तों, उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध होगा। आपको गौर करना है दोस्तों कि किस टाइप से इस खाने में संबंध हो रहा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं, इसको गौर से देखना है दोस्तों कि किस टाइप से संबंध हो रहा। तो दोस्तों ये संबंध कैसे हुआ है? यहाँ पर 8 आया हुआ है, तो किस टाइप से, यहाँ पर जो 8 आया हुआ है दोस्तों, ये किस टाइप से आया हुआ है? तो अगर दोस्तों हम लोग 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, ये 16 है, और 16 में 4 से गुणा अगर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, 4 से गुणा कर देते हैं, कितना होगा? 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 चौके 64। 64 किसका वर्ग है दोस्तों? 64 किसका वर्ग है? 64 8 का वर्ग है ना। ध्यान से देखिए, 64 8 का वर्ग है और 8 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो अब इसी टाइप से इसमें देखते हैं। यहाँ पर 10 है, ठीक है, और गुणे के गुणा कर देते हैं 10 से, और यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है। 10 से और 2.5 से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 25 आएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा, 25, और 25 के ऊपर इसे रूट चढ़ा दे रहे हैं। 25 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 25 स्क्वायर है 5 का, और देखिए 5 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से अब तीसरे में भी हम लोग संबंध देखते हैं। देखिए यहाँ पर 12 है, अब 12 को अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36 हो जाएगा। ठीक है, 36, और 36 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 36 किसका है? तो 36 6 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, 36 6 का स्क्वायर है।
6 यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए 36 6 का स्क्वायर है। अब उसी टाइप से इसमें भी अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 27 है दोस्तों, और 27 को अगर 3 से हम लोग गुणा करते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 27 को 3 से हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों तो 81 हो जाएगा, 81। और 81 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 81 दोस्तों 9 का स्क्वायर है, 9 9वां 81, 9 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन में कहीं 9 दे रहा है दोस्तों, 9 देखिए ऑप्शन नंबर डी में 9 दे रहा है दोस्तों, यानी कि प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, 9 भरा जाएगा। दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, गौर करके देखना है। जब गौर कीजिएगा तभी जाके इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही मुश्किल होता है, मगर जब समझ जाइएगा तो 2 मिनट में के अंदर, मिनटों नहीं लगेगा दोस्तों, सेकेंडों के अंदर आप इस टाइप के क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपको के नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही आपके बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।